ऑल ऑफ स्टूडेंट क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। आज आपके टॉपिक है, कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। आज क्या है यही चीज, 2 पॉइंट की जगह पर मोड पॉइंट चार्जेस। देखिए टॉपिक है पहला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of more point charge। चार्जेस ये टॉपिक है। 2 पॉइंट चार्जेस में हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट चार्जेस के कारण, सपोज यहां पर Q1 चार्ज था, यहां पर Q2 चार्ज था। इस 2 पॉइंट चार्ज के कारण इसके बीच की डिस्टेंस r थी, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r। Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r बिटवीन बोथ चार्जेस। ये है इसका फार्मूला। अगर मोर पॉइंट चार्जेस है, कोई सिस्टम है, सिस्टम में 2 अथवा 2 से अधिक चार्जेस लगे, 2 से अधिक चार्जेस वर्क कर रहे हैं, तब ऐसा है। लेट ए सिस्टम, यहां पर इस तरीके का मान लिया मैंने, यहां पर सपोज नाम दे दिया Q1 चार्ज, यहां पर नाम दे दिया Q2 चार्ज, यहां पर नाम दे दिया Q3 चार्ज। अब ये चार्ज के नेचर कैसे हो सकते हैं? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अगर ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है इस तरीके की, सपोज मान लेते हैं एक को हम नेगेटिव कर देते हैं, 2 को पॉजिटिव कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर है। तो अगर इसके बीच की डिस्टेंस सपोज r1 है, इसके बीच की डिस्टेंस r2 है, इसके बीच की डिस्टेंस r3 है। ये सिस्टम है। लेट अ सिस्टम, नाम अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं A, B एंड C। आप चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q2 एंड प्लस Q3। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज स्मॉल r1, Q2 minus Q2 and Q3 is R2, and distance between Q3 and Q1 is R3। तब हम क्या करते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम U इज इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3। ये तो 3 पॉइंट चार्ज है। अगर मोर पॉइंट चार्जेस होता, अगर n चार्जेस हैं तो प्लस 2n टाइम्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयरफॉर U इज इक्वल इसके बीच का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस कर दिया जाए। यहां पर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर देखिए इसके बीच का, माइनस अगर है तो माइनस हो जाएगा, प्लस अगर है तो प्लस हो जाएगा, इनटू Q1 Q2 अपॉन R1। माइनस है इससे माइनस पीछे लगा, प्लस यहां पर इसके बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस, अब देखिए यहां पर Q2 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पॉजिटिव की जगह क्या हो गया? नेगेटिव। Q3 Q1 पॉजिटिव है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 Q1 अपॉन R3। कॉमन वैल्यू 1/4 पाई
वैल्यू, सो कॉमन 1/4 pi epsilon naught in bracket minus q1 q2 upon r1 minus q2 q3 upon r2 plus q3 q1 upon r3। यहां पर यह वैल्यू हमारी है, मतलब इस वैल्यू को हम कह रहे हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब ये कह सकते हैं अगर n चार्जेज है सिस्टम में, n चार्जेज है तो प्लस टू n टाइम्स, यहीं पर अगर n चार्जेज है तो प्लस डॉट मीन n चार्जेज, जितने सिस्टम में जितने चार्जेज है सभी चार्जेज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लेंगे। यही इतना इसका फार्मूला होता है। कभी कभी याद आता है इस तरीके का न्यूमेरिकल, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल इस फार्मूले से इकट्ठे लगा सकते हैं और लगाएं। नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग। वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग on electric dipole, electric dipole in electric field, electric dipole in electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल के कारण, ध्यान दीजिए वर्क कितना होता है रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे गए इलेक्ट्रिक डायपोल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है हम आपको बताएं। लेट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई ए है वेक्टर ई, ये आपका सपोज मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, नाम दे दिया है -q कूलम और यहां पर +q कूलम। अब ये बताएं कि इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड की दिशा में ये इस तरीके से रहेगा, लेकिन हमने इसको इतना एंगल पर घुमा दिया। पीछे मैंने बताया भी था इलेक्ट्रिक फील्ड के में डेरिवेट कराया, लास्ट में वर्क कैसा निकलता है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क टाउ इज इक्वल टू ई sin थीटा से निकाला। इसका एंगल सपोज मान लिया है थीटा, इसका एंगल मान लिया है थीटा, तो इस पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स होगा डायरेक्शन ए, F1 होगा QE के बराबर और F2 यहां पर होगा, F2 इज इक्वल होगा QE के ही बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल AB, electric dipole AB situated in the electric field during our electric field vector E of dipole moment of electric dipole moment vector P in angle या with direction of angle theta, इसके साथ फील्ड के साथ कितने एंगल पर घुमाया गया, थीटा एंगल पर घुमाया। तब हम जानते हैं कितना तो हो गया इलेक्ट्रिक, लेट द इलेक्ट्रिक डायपोल AB situated in uniform electric field vector E and electric dipole moment vector P, if the direction of dipole
डायरेक्शन ऑफ डायपोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, देन देखिए इसके बाद देन मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टाउ इज इक्वल होता है पीई साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट मान, टाउ इज इक्वल होता है पीई साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट को पूरा इक्वेशन फर्स्ट अगर ए आ गया तो हम मान लेते हैं कि डायपोल का जो डायरेक्शन ऐसे है, इसको इस दिशा में है, इसको इस दिशा से घुमाया जा रहा है, इस दिशा से इसको रोटेट कराया जा रहा है। रोटेट कराने में एक साथ तो हम करा नहीं सकते, एक साथ हम कर नहीं पाएंगे। तो अगर इसको मान लेते हैं, इस डायपोल को शुरुआत में इसका कोई एंगल था θ1 और इसको कहा दिया θ2 था, लेकिन इसका वर्क W इज इक्वल होता है टाउ इनटू d थीटा। एक वर्क डन है डायपोल रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, dW इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा। वर्क इज इक्वल, एक फार्मूला होता है टाउ इनटू d थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रिक फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू d थीटा। देन नेट वर्क डन, वर्क and rotating θ1 θ2 है। अगर इसको θ1 से θ2 तक का दिया जाए तो इंटीग्रल ऑफ dW इज इक्वल टू द इंटीग्रल θ1 टेंडिंग टू θ2, ये कितना हो जाएगा, टाउ d थीटा। Put the value tau from equation first. Substitute the value W is equal integral of इस वैल्यू को टाउ का मान p sin थीटा को यहां पर रख दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p sin थीटा d थीटा, p sin थीटा d थीटा, θ1 to θ2। Therefore, W is equal to the PE integral of θ1 to θ2 sin theta d theta। इंटीग्रल ऑफ sin थीटा इज इक्वल होता है माइनस cos थीटा। Therefore, W is equal to the PE, ये हो क्या जाएगा माइनस cos थीटा θ1 टेंडिंग टू θ2, इसका इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। देन W इज इक्वल PE, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा की जगह θ2, माइनस माइनस प्लस, माइनस होता है तो ये माइनस होने की वजह से प्लस हो गया cos थीटा। नेक्स्ट अगेन W इज इक्वल PE, यहां पर हो जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया वर्क डन। ये वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डायपोल, रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क करना है। सपोज मान लिया कि इनिशियल एंगल ऑफ ए डायपोल इज θ1 है, वो मान है 0 डिग्री। सपोज मान
मान लिया कि वहां पर थीटा 1 का जो मान है वो 0 डिग्री है। इफ थीटा 1 इज इक्वल 0 डिग्री, 0 डिग्री कब होता है? जब डायपोल की दिशा फील्ड की दिशा में होगी। जब इस डायपोल की दिशा फील्ड की दिशा में होगी तो थीटा 1 इज इक्वल 0 डिग्री और थीटा 2 इसको रोटेट कराएंगे। जब इस दिशा में रोटेट कराएंगे तो कितना एंगल है? ये थीटा एंगल इज इक्वल थीटा। Therefore W इज इक्वल PE, यहां पर हो जाएगा थीटा 1 की जगह पर 0 cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 का मान होता कितना? cos 0 का मान होता है 1। W इज इक्वल PE इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। दिस इज फार्मूला ऑफ work done. This is a formula of work done in rotating an electric dipole in electric field. हम आपको बताएं कि इसका जो डेरिवेशन होता है काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये काफी पूछा भी जाता है, इससे काफी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है। इसकी जो शुरुआत में वाक्य को लिखते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं, let a electric dipole AB of electric dipole moment vector P situated in a uniform electric field vector E, let the direction of dipole with the field E vector E is एंगल थीटा। देन अगर इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम दिया है AB, चार्ज दे दिया -2 कूलम +2 कूलम, क्योंकि आप डायपोल की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं कि दो बराबर परंतु इक्वल बट अपोजिट नेचर के चार्जेस को एक दूसरे से अल्प डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। Then this system is called electric dipole. Dipole moment क्या है? हम जानते हैं कि one charges of dipole, product of one charges of dipole to the small distance between both charges. लेकिन यहाँ पर उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो तो आप पीछे पढ़ाया था, उसके आगे से है। तब करते क्या? ये फार्मूले को हम इस फार्मूले को निकाल नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले को पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में ही लास्ट में मैंने पढ़ा था, अंतिम टॉपिक था कि मोमेंट ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको ये भी कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, टाउ इज इक्वल होता है P sin थीटा। एकदम पिछले चैप्टर का अंतिम टॉपिक था P sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, what done when dipole rotating in electric field। अगर देखिए डायपोल को इकट्ठे हम तो मूव कराते नहीं, रोटेट कराते नहीं, धीरे धीरे रोटेट कराते हैं। तो धीरे धीरे रोटेट कराने के लिए तो वर्क धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो एक भाग को रोटेट कराए तो सपोज मान लिया कि वर्क है dw, तो वर्क इज इक्वल टाउ इनटू d थीटा। टाउ की वैल्यू यहां से रखा जा सकता है, लेकिन अभी रखा नहीं। नेट वर्क डन हम रोटेटिंग थीटा 1 टू थीटा 2। जब डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक ले गए, इस दिशा पर था तो मान लेते हैं थीटा 1 एंगल बना रहा था, तो थीटा 2 तक ले जाने में कितना वर्क हो गया? नेट वर्क डन, इंटीग्रल हो जाएगा। फिर थीटा 1 इनटू थीटा 2 टाउ d थीटा। नेक्स्ट w इज इक्वल टाउ का मान यहां से रख दीजिए P sin थीटा, P sin थीटा d थीटा। P को कॉमन ले लिया क्योंकि इसका इंटीग्रल होगा नहीं। sin थीटा d थीटा, थीटा 1 टेंडिंग टू थीटा। P इंटीग्रल ऑफ sin थीटा d थीटा इज इक्वल होता है माइनस cos थीटा। देन यहां पर आपका जब वैल्यू रख दिया जाए तो यहां माइनस cos थीटा 1 की जगह पर थीटा 2 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल ए
ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos थीटा। इसको पहले ले लिया, इसको बाद में लिखा, इतना। अगर मान लेते हैं कि एंगल थीटा 1 ये 0 डिग्री, अगर डायपोल को हेड की डायरेक्शन में रखा गया तो 0 डिग्री, अगर हो तो कोई जरूरी नहीं, फार्मूला यही है, मेन फार्मूला यही है, तो इतना। और अगर थीटा 2 को मान लिया कितना रोटेट करा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इतना हो गया। तो यहां पर क्या हुआ कि cos 0 माइनस cos थीटा, और cos 0 का मान 1 होता है, 1 माइनस cos थीटा। ए है वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद कल हम बताएंगे कि अगर इस थीटा का मान, फाइनल थीटा का मान 0 डिग्री भी हो तो वर्क कितना होगा, नेटवर्क कितना होगा, फिर कंडीशंस बनेगी। जब थीटा 2 का मान 0 डिग्री हो, जब थीटा 2 का मान 90 डिग्री हो, जब थीटा 2 का मान 180 डिग्री हो, तो उसमें हमको पता लग जाएगा कि कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब जीरो होगा, क्या है। ये नेक्स्ट डे में हम इसी टॉपिक के जस्ट आगे बताएंगे। 3 पॉइंट है, उसके बाद एक और हेडिंग है। आज इतना ही।